दोस्ती की, ठीक है। दोस्ती के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो, पहले तुम लोग ये बताओगे। दोस्ती, दोस्ती केवल दोस्ती, मित्रता। दोस्ती तो उसे कहते हैं ना, कृष्ण भगवान और सुदामा की थी। ठीक है, हाँ। और जो द्रौपदी और कृष्ण जी ने की थी वही। जो हमारा नाम अब हमारे पीठ के पीछे भी डिपेंड करता है, उसे दोस्त कहते हैं। हाँ, क्या करते हैं जो हमारे आगे मूवी बोल देते हैं ना कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो वो सही दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त होता है। ठीक है, जैसे कि ये मुंह पे आके बोल देती है, तो ये अच्छी नहीं लग रही। अरे ये लड़कियों की क्वालिटी होती है। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जो लड़कियां, जो सहेलियां होती है ना, वो कोशिश ये करती हैं कि हम जिसके साथ में रह रहे हैं उसको हम उसकी गलतियां बता दें और वो उसको ठीक कर ले। लड़कों का क्या होता है, वो गलत चीज में उसका सपोर्ट करें ना करें, लेकिन उसको मना नहीं करेंगे, या एक दो बार मना किया और फिर उसके बाद में उस पर काम करना बंद कर देते हैं। मतलब बार बार टोकना, उसको उस परेशानी से उसको उस गलत बात से निकालना, वो सब वो बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि अब ठीक है यार, अब दोस्त है, साथ तो रहना ही पड़ेगा, है ना। कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते उसके बाद, क्योंकि अब वो गलत तो था, आगे जाके परेशानी में फंसेगा, तब फिर वो अब तो दोस्ती निभानी पड़ेगी, अब है ना, उसका मुसीबत में साथ देना पड़ेगा, लेकिन उसको उस मुसीबत में जाने से पहले रोक लेना चाहिए। यही तो दोस्ती है। जैसे तुमने क्या कृष्ण और सुदामा की बात करी, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ऐसी करो कि तुम्हें जब ज़रूरत पड़े या ज़रूरत ना भी पड़े, सुदामा को कोई ज़रूरत नहीं थी, वो भक्ति कर रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान के साथ क्योंकि वो रहे थे गुरुकुल में, तो कृष्ण भगवान उनको मित्र मान रहे थे। मित्र सुदामा भी मानते थे, लेकिन वो साथ साथ में उनके भक्त भी थे। उन्हें मालूम था ना कि ये स्वयं नारायण का अवतार है ना। जब इनके ऊपर इतनी मुसीबत थी, ब्राह्मणों की जो परंपरा थी कि वो क्या करते थे, 5 घर में भिक्षा मांगते थे। सिर्फ 5 में ही मांग सकते हैं। सिर्फ 5 में ही, मतलब वो 6वें में मांगे तो नहीं मांग। क्या हुआ, जो उनकी पत्नी थी, सुदामा की पत्नी सुशीला, उन्होंने बोला कि बच्चे हमारे भूखे हैं, और इतने भूखे हैं, और तुम जिनकी भक्ति करते हो, जो तुम्हारे मित्र हैं, वो द्वारका के राजा हैं, जाओ और उनसे बात करो, कुछ मदद तो वो तुम्हारी करेंगे। तो वो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोस्त है तो तुम नहीं, दोस्त हैं तो हम जाएं और उनसे मदद मांगने चले जाएं। लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। हर कभी जब कोई कुछ ना कुछ बोलता है तो फिर उसकी बात सुनी जाती है। जाते हैं वो, और वहाँ जो उनके द्वारपाल रहते हैं उनसे बोलते हैं कि जाओ अंदर जाकर बताओ कि उनका सखा, उनका मित्र आया है। तो द्वारपाल बोलते हैं कि वो राजा हैं, तुम अगर उनसे हेल्प लेना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो सभी की मदद करेंगे, राजा हैं, लेकिन तुम ये मित्र बोलकर मिलोगे तो कैसे मिलवाया जाएगा। तो लेकिन फिर द्वारपाल जाते हैं और कृष्ण भगवान ऐसे मिलते हैं उनसे जैसे कि सच में दोस्त से मिला जाता है। वो जिस स्थिति में बैठे होते हैं वैसे ही भाग कर आते हैं, क्योंकि द्वारपाल ने उनको अंदर जाने ही नहीं दिया था, वो महल के बाहर ही खड़े थे। जाकर उनको गले से लगाते हैं, जब अंदर लाते हैं तो पहले पैर धुलवाए भी जाते थे, और उनके पैरों में तो बहुत कांटे और नंगे पैर थे ना वो, तो उनके पैर धुलवाते हैं, उनका स्नान, मतलब स्वागत बढ़िया करते हैं। और क्योंकि जब किसी के घर, अपन आज भी किसी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं, खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो वो क्या लेकर जाते हैं, चावल। उनकी पत्नी के पड़ोसी से मांग कर दे देती है कि हमें दे दो, वो भेंट स्वरूप कुछ तो ले जाना पड़ेगा घर के लिए, तो वो क्या दे देती हैं, चावल। भगवान जब पहली मुट्ठी, मतलब एक मुट्ठी चावल निकाल कर खाते हैं तो उनको पृथ्वी लोक दे देते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं तो उन्हें स्वर्ग लोक दे देते हैं, और तीसरी मुट्ठी में वो अपना बैकुंठ, जहाँ पर उनका निवास है, वो बैकुंठ लोक देने जाते हैं। तो रुक्मणी आती हैं और उन्हें रोकती हैं कि तुम तो सब कुछ ही दान कर दोगे, अब एक की स्थिति, मतलब एक मुट्ठी चावल वो खा लेती है, फिर वो ले लेती हैं और आपस में बांट के वो लोग, मतलब उनसे ले लिए जाते हैं। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। एक दोस्ती तुमने बताई कृष्ण भगवान की और द्रौपदी की। कितना बड़ा संकट आया था द्रौपदी के ऊपर, है ना, कि उनके वस्त्र भी हरण किए जा रहे थे, लेकिन भगवान ने आकर, उनके दोस्त ने आकर उन्हें बचाया। मतलब हम कैसी दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती का रिटर्न हमको उसी के बेसिस पे मिलता है। इसके बाद में राम जी और निषाद राज को क्या, वो जंगल में रहने वाले थे, ये राजा थे,
फिर भी उन्होंने अपनी दोस्ती राम जी ने उनसे रखी थी। उनको लगता था कि हम छोटे हैं, लेकिन राम जी ने कभी नहीं माना था। जब राम जी जंगल गए थे तो भरत आ रहे थे अपनी सेना, अपने गांव वालों को लेकर कि राम जी को वापस ले जाएंगे, तो निषाद राज ने सोचा कि उन पर हमला होने वाला है, तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो अपने बारे में ना सोचकर अपने दोस्त के बारे में सोचे, अपनी दोस्ती के बारे में सोचे। मतलब कोई संकट आए तो वो ये नहीं सोचे कि कौन पड़े इस झंझट में, है ना। एक दोस्ती और कर्ण की और दुर्योधन की दोस्ती। दुर्योधन ने कर्ण के ऊपर एहसान कर दिया था, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि जब क्या हो रहा था कि सभा लगी हुई थी, ये लोग गुरुकुल से वापस आए और वहां पर ये देखने के लिए कि कौन कितना कुछ गुरुकुल से सीख कर आया है, अपनी अपनी विद्या, गदा, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, हर कुछ। तो वहां पर जब इसका प्रतियोगिता चल रही थी तो कर्ण आ गया। कर्ण ने कहा कि मैं दिखाऊंगा कि मुझसे अच्छा धनुर्धारी और कोई नहीं। राजमहल के लिए वहां पर जब चुनाव हो रहा है कि कौन सबसे अच्छा कर सकता है, तो बाहर का कोई भी आ जाए उसको लिया ही नहीं जाएगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन दुर्योधन को मालूम था कि वो हार जाएगा। यहाँ पर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है जितने की बात हो रही है, तो उसे मालूम था कि कर्ण को यहाँ पर वो यूज कर सकता है, कर्ण उससे बेटर हो सकता है, अर्जुन से बेटर। तो वो क्या कर रहा था कि कर्ण को वो फेवर कर रहा था कि ठीक है हमारी तरफ से ये करेगा। तो जब ये वाली बात हुई कि ये तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है, तो दुर्योधन ने बोला कि अगर राजा होना जरूरी है तो मैं इसको अंग प्रदेश का राजा बनाता हूँ। ठीक है, उसने वहां का राजा उसको डिक्लेयर कर दिया। ये एहसान हो गया, उसको नाम दिया मित्रता का, दोस्ती का। वो दोनों दोस्त हो गए। ठीक है, हालांकि उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती बहुत अच्छी निभाई, है ना। कर्ण उसका अच्छा दोस्त था और दुर्योधन भी कर्ण का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन फिर वही बात कि कंपनी कैसी है, कर्म कैसे हैं, उस दोस्ती में रिजल्ट तो वैसा ही निकलेगा। कर्ण वैसे बहुत अच्छा था, कर्ण को ये भी पता चल गया था कि ये मेरे भाई हैं पांडव, लेकिन उसके बाद भी उसने दुर्योधन को नहीं छोड़ा था। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने से आपकी केवल मतलब आपको क्या नुकसान होता है या आपके कर्म कैसे बदलते हैं, ये अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण का समय था, जब वो खेल रहे थे ये सब, तो क्या बोलते हैं उसको, चौसर खेल रहे थे। हाँ, तो उस टाइम पर जब द्रौपदी की बेइज्जती हो रही थी, तब कर्ण इन्हीं लोगों का साथ दे रहा था। कोई भी अब जो दुर्योधन का जो बेटा भाई था, दुर्योधन का भाई विकर्ण, उसने ये बात बोली थी कि ये हमारे घर की बहू हैं और इनके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। कर्ण भी बोल सकता था ये बात, कोई भी बोल सकता था ये बात, और भी कुछ लोगों ने बोली थी। तो लेकिन जब हम जैसे दोस्तों के बीच में रहते हैं ना, हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। अगर कोई बोल रहा है कि आज खेलने चलेंगे, हो सकता है आप आज मन मार के बोल दो कि चलो ठीक है चलते हैं खेलने, आपका मन भले ही नहीं हो, लेकिन आपने सोचा कि आज बोल देता हूँ कल नहीं बोलूँगा, है ना। आज आप खेलने चले गए, कल किसी और रीज़न से कल वो 2-3 को और लेकर आ गया कि कल इतना मज़ा आया था, आज फिर चलते हैं। हो सकता है आज आप मना कर दो, कल आप फिर मना नहीं कर पाओ, लेकिन वो चीज़ें जब डेली होंगी तो आप मना नहीं कर पाओगे, है ना। और इधर आप क्या कर रहे हो, फैमिली से भी कट जाते हो, फैमिली भी अच्छी नहीं लगती, पढ़ाई से भी कट जाते हो, कुछ एक मोटिव है तुम्हारी लाइफ का, उससे भी कट जाते हो। तो हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए ये हम पर ही डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा नहीं है और फिर भी हम उसके कांटेक्ट में हैं, तो सिर्फ इतना रहें कि हम अपना दिमाग यूज करते रहें कि हमें इसके साथ में कितना संबंध रखना है और कितना डिस्टेंस रखना है, क्योंकि दोस्ती हमारे जीवन पर सबसे बड़ा असर डालती है। हम सबसे ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ देते हैं। फैमिली के साथ तो उसमें भी हमारा टाइम कट जाता है, लेकिन दोस्तों के साथ हम स्कूल में भी रहते हैं और स्कूल के बाद भी रहते हैं, और फैमिली के साथ हमारा कुछ लिमिटेड टाइम होता है, उसमें भी हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें।
सो रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते हैं? तो दोस्त बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें कैसे चुकानी पड़ती है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप दूध का ग्लास लेकर, मतलब आप दूध पी रहे हैं कहाँ पर? एक वाइन शॉप के बाहर, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि आप वहाँ पर खड़े होकर दूध पी रहे हैं। सबको तो यही लगेगा। सबको तो यही लगेगा, है ना? तो हमारी दोस्ती कैसी होनी चाहिए, ये हम पर डिपेंड करता है। हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। हर समय पढ़ाई की बात हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई की बात भी हो ये ज़रूरी है ना? हर टाइम हम इंस्टा की बात करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंस्टा की बात भी हम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिस एरा में हम रह रहे हैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, है ना? जो चल रहा है उसको हमें साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे दोस्त ज़रूरी नहीं है कि हम 24 घंटे हमारे साथ ही रहें। हम रील्स देखते हैं। अब आजकल एक बड़ी चीज़, अब वैसे तो दोस्ती वाली बात ख़त्म हो गई है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी को अभी किसी ने सुना? प्रेमानंद जी को सुना? उन्होंने क्या टिप्पणी करी वो सुना? ठीक करी गलत करी? ठीक करिए। अब जो जैसा करता है उससे तो बुरा लगेगा ही। तुम नहीं कर रही इसलिए तुम्हें बुरी नहीं लग रही, बाकी तुम भी उसी एज ग्रुप की हो, है ना? तो तुम्हें बुरी नहीं लग रही है क्योंकि तुम्हें लगता है कि उन्होंने सही बोला, क्योंकि तुम वो काम ही नहीं कर रही हो, तो तुम्हारे हिसाब से वो सही है। बाकी लड़के ने तो बोला, लेकिन मैंने कितना भर भर के बोला। हाँ। ये तो गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्या उनको लग रहा है हमारे ऊपर ही बोला। तो उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके ऊपर बोला होगा, तुमने वो काम किए होंगे। तभी तो बोल रहे हैं। अगर कोई तुमसे ये बोले कि भाई तुम लड़कियों को पूरे कपड़े पहनने चाहिए, मैं एक उनकी बात से हट के बात कर रही हूँ। आधी लड़कियां बोलेंगी कि आधी लड़कियां सही समझेगी, आधी लड़की गलत समझेगी। पूरे कपड़े पहनने चाहिए, तो उनके हिसाब से हमें तो आज़ादी है। तो आज़ादी है तो कम कपड़े पहनने, पूरे कपड़े पहनने की भी तो आज़ादी है। अकबर ने तो मीना बाजार लगा दिया था। दिल्ली में मीना बाजार है ना? वहाँ पर हिंदुओं की लड़कियाँ या महिलाएं जाकर वहाँ बेची जाती थी बिना कपड़ों के। क्या उन्हें आज़ादी थी पूरे कपड़े पहनने की? उन्हें आज़ादी नहीं थी। आज़ादी ये है ना? और जो लोग सपोर्ट करते हैं कि क्यों नहीं पहनेंगी, उन्हें आज़ादी है, मतलब वो तुम्हें आधे कपड़ों में देखना चाह रहे हैं और तुम्हें उनकी बात समझ में आ रही है। जो तुमसे कह रहे हैं तुम अपने अंग को ढक कर रखो, तुम्हें वो चीज़ बुरी लग रही है।